चिराग जी को गिफ्ट कीजिएगा खगड़िया की सीट। अरे उन्होंने हमको गिफ्ट की है खगड़िया की सीट। नहीं, चिराग तो आएंगे ही आएंगे, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, तमाम लोग आपके चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। तो युवा उधर भी एक हुए हैं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। मार्जिन कितना होगा? अगर आप लड़ाई नहीं देख रहे हैं तो मार्जिन क्या मानते हैं? चिराग जी फीडबैक ले रहे हैं कि हाँ राजेश जी क्या हाल चाल है। खगड़िया जिताता है, जो सांसद बनाता है उसके बाद वो सांसद कभी दर्शन देते नहीं है। वो एक बड़े भाई के रूप में एक छोटे भाई को लगभग प्रतिदिन उनसे बात होती है, वो तो मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं, तो वही मेरी हिम्मत है। हाँ, ये जरूर आश्वस्त है कि चुनाव हम लोग जीत कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और जहाँ मुझे कोई परेशानी लगती है मैं उनसे बिल्कुल अपनी सारी परेशानियों को साझा करता हूँ कि मैं आपके बीच का हूँ और आपके बीच रहूंगा और आपके मुद्दे आपकी आवाज बनकर। देखिए हमारे साथ राजेश वर्मा है और जिस दिन इन्हें टिकट मिला था उस दिन पटना में हमने इनका इंटरव्यू किया था और इन्होंने आश्वस्त किया था कि देखिए अमित जी कोई लड़ाई ही नहीं है, लेकिन अब ये फील्ड में घूम रहे हैं। राजेश जी जितने दिन फील्ड में घूमे, लगातार आपके साथ जनता और कार्यकर्ता है और हमने ऑब्जर्व जो किया कि आप एक एक लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस, क्या फीडबैक, कितने आश्वस्त? देखिए बहुत सकारात्मक रिस्पांस है, बहुत आशीर्वाद है, युवाओं के अंदर बहुत जोश है और मुझे लगता है कि जब अभिभावक जो सीनियर लोग हैं जब वो आपको खुद से चलकर सलाह दे, मशवरा करे, आपको बिठाए, आपको आशीर्वाद दे, तो ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि उनका पूरा समर्थन आपके साथ है। और जिस तरीके से युवा जोश एक दम के साथ हम लोगों के साथ है और ना केवल साथ है बल्कि वो खुद से राजेश वर्मा बन के कैंपेन करने का काम कर रहे हैं, तो एक मेरे अंदर जो एक ये था कि कितना एक्सेप्टेंस होगा, वो 4-5 दिनों के अंदर लोगों के बीच घूमने के बाद जो लोग विपक्ष के चंद लोग जो इस बात का हल्ला उड़ा रहे थे बाहर और भीतर, उनके मुंह पे खुद ही जो है ताला लग गया, क्योंकि यहाँ की आधी आबादी भागलपुर की आधी आबादी यहाँ कहीं ना कहीं किसी के रिश्तेदार व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो भागलपुर में मेरा एक 5 साल का बेहतर कार्यकाल मैंने अपने स्तर से जो कर पाया वो किया, तो उसका फीडबैक यहाँ पर लोगों के अंदर मिला, जिसको लेकर लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच आई और लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग अपार समर्थन दे रहे हैं। क्या मार्जिन रहेगा? हमारे बड़े भाई हैं संजय कुशवाहा जी, अच्छा, महागठबंधन के तरफ से, सीपीएम के तरफ से, तो संजय भैया अपना 15 को नॉमिनेशन करेंगे, 16 को उनका छोटा भाई राजेश वर्मा नॉमिनेशन करेगा। जी, तो कोई लड़ाई दिख रही है? नहीं, लड़ाई तो छोटी हो या बड़ी हो, संघर्ष होता है। चुनौती को कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। हम लोग पहले दिन से आखिरी दिन तक एक ही मुहिम में चलेंगे और पूरी मजबूती से पूरे चुनाव प्रचार को करेंगे, लोगों के बीच अपनी बातों को मजबूती से पहुंचाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो को मजबूती से उनके बीच रखेंगे। देखिए खगड़िया को लेकर हमेशा खगड़िया में जब मैं था और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, ये एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है, पीड़ा है कि खगड़िया जिताता है, जो सांसद बनाता है उसके बाद वो सांसद कभी दर्शन देते नहीं है। ये आक्रोश, ये पीड़ा मैं भी देखा कई जगहों पर। जब गया तो लोगों ने इस बात को कहा कि राजेश बाबू हमको आप पर उम्मीद है, विश्वास है कि आप काम करेंगे, जैसा कि उनके रिलेटिव ने उन्हें भागलपुर में बताया। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में इस बात का खलल भी है कि पहले जिनको भी जिताया था वो उनके बीच उतनी मजबूती से नहीं आ पाए जितनी वो उम्मीद रखे थे। तो बिल्कुल ये नाराजगी रहती है और अगर पहले के कार्यकाल बेहतर नहीं रहते हैं तो लोगों का नए जनप्रतिनिधि पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता ही है। और उस कठिनाई के लिए हम लोग उनके बीच बार बार जाकर उनको ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ और आपके बीच रहूंगा और आपके मुद्दे आपकी आवाज बनकर काम। मार्जिन कितना होगा? अगर आप लड़ाई नहीं देख रहे हैं तो मार्जिन क्या मानते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ाई नहीं देख रहा हूँ। हाँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, उसको हम लोग एक ही दम से लड़ेंगे। और मार्जिन और बाकी चीजों पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी और ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हाँ, ये जरूर आश्वस्त है कि चुनाव हम लोग जीत कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। चिराग जी को गिफ्ट कीजिएगा खगड़िया की सीट। अरे उन्होंने हमको गिफ्ट की है खगड़िया की सीट। नहीं, जीत कर तो बहुत छोटा है, जीत कर तो आपको गिफ्ट करना है। मैं जीत कर अपने पार्टी को और अपने राष्ट्र हित को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करूंगा। और ये गिफ्ट नहीं, ये तो लोगों का आशीर्वाद होगा। मतलब वहां से उस जीत का सेलिब्रेशन बाद में, उस जीत को लेकर एक आप बोल सकते हैं कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो उसको लेकर रूपरेखाएं हम लोग सुनिश्चित करें। चिराग जी फीडबैक ले रहे हैं कि हाँ राजेश जी क्या हाल चाल है। मतलब मुझे लगता है कि एक छोटे भाई की जो भूमिका होती है मेरी, वो एक बड़े भाई के रूप में एक छोटे भाई को लगभग प्रतिदिन उनसे बात होती है, वो
मुझे पूरी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि वो जान भी रहे हैं कि मेरे लिए पहली बार लोकसभा चुनाव है, तो इसीलिए हर संभव वो मुझे मार्गदर्शन भी सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, एक बोलते रहे, एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है, और जहां मुझे कोई परेशानी लगती है मैं उनसे बिल्कुल अपनी सारी परेशानियों को साझा करता हूं, और साझा करने का तो मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं। तो वही मेरी हिम्मत है, यहाँ के लोग मेरी हिम्मत है। हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक जिनके बारे में अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक लोगों का अपार जन समर्थन इनके साथ है, और इनका भी बहुत आशीर्वाद और प्रेम हम लोग को मिल रहा है। तो सारे लोग जितने भी हैं, एनडीए के घटक दल के जितने भी साथी हैं, वो सब हैं ही, और साथ साथ में आम आवाम का भी बहुत समर्थन हम लोग को। अच्छा, आप ये जब प्रचार पिक पे होगा तब आपने सबसे मुलाकात की, पटना में नीतीश जी से मुलाकात की, सम्राट चौधरी से मुलाकात की हमने तमाम, तो आप मानते हैं कि नीतीश जी, चिराग तो आएंगे ही आएंगे, नीतीश जी हों, मोदी जी हों, तमाम लोग आपके चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को लेकर ये कंफर्म नहीं करूँगा कि आएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जो खगड़िया उस प्रोटोकॉल मैदान को उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर आएंगे, और बाकी भी जो हमारे जेडीयू के जिला अध्यक्ष है, पूरा संगठन है, हमारे विधायक जी भी जेडीयू पार्टी से हैं, तो सबका आज जितनी मजबूती के साथ सब लोगों ने एनडीए की आज एक बैठक की, और जितना समर्थन, और कोई कहीं दूर दूर तक ये सारी चीज़ें जो है वो एक फैलाई जा रही है बातें, बाकी वास्तविकता में पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी मजबूती से। एक आखिरी सवाल, दो युवा, आप भी युवा हैं, और चिराग पासवान ने महिलाओं और युवाओं पर भरोसा किया, वो खुद युवा हैं, आप पर भरोसा किया, लेकिन दो युवा उधर भी एक हुए हैं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, दोनों के पास एक बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर बिहार के हित की बात होती या कोई राज्य प्रदेश के हित की बात होती तो बात कुछ शायद हो सकती थी, और वो दोनों लोग मजबूत हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ दोनों कोई कमज़ोर हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों के पास राजनीतिक तजुर्बा है, लेकिन दिक्कत बस इस बात की है कि वो मिल भी रहे हैं तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, सब लोग मिलकर भी, इंडिया गठबंधन मिलकर भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री के चेहरे कौन होंगे। दिक्कत यही है। चलिए, प्रधानमंत्री के चेहरे कौन होंगे ये कहना है राजेश वर्मा का कि ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं राजेश वर्मा, और कॉन्फिडेंट है।